सती के जहाँ जहाँ अंग गिरे हैं वो स्थान शक्तिपीठ कहलाता है। और जो स्थान किसी साधक के साधना के द्वारा स्थापित होता है माता को, ये भगवती को प्रसन्न करके, वो सिद्धपीठ कहलाता है। 16 दिन से लेकर के और 1 महीना 2 महीना के अंदर में माँ छिन्नमस्तिके मंदिर, और सामने माँ छिन्नमस्तिके का जो दृश्य हम दिखा रहे हैं आपको, जैसा कि छिन्नमस्तिके नाम से ही माता का मंदिर विख्यात है। और दूसरा सामने का तस्वीर देख करके मंदिर, पुजारी जी हमारे साथ हैं। पुजारी जी, माता का जो तस्वीर हम आप देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, कुछ अगर महिमा के बारे में बता पाएँ माता जी का। जी, इनका महिमा तो अपार है। पहली नंबर तो इनका जो मंदिर है, ओरिजिनल मंदिर इनका जो है रजरप्पा में है, रांची से 80 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ इनको सिद्ध करके स्थापित किया गया हुआ है। और यह मंदिर जो है एक ही पिलर पर निर्मित है, 3 मंजिला मंदिर है। सबसे ऊपर माँ छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर है, बीच में चले जाइए, नीचे फ्लोर में 10 महाविद्या मंदिर है। फिर उसके नीचे जाइएगा तो 108 पिंड स्वरूप भगवती का है, जो नीचे जाने पर आपको खुद पता चल जाएगा। गाड़ी जब लोग खरीदता है, सबसे पहले लोग आकर के माता छिन्नमस्तिका के चरणों में समर्पित करता है, उसके बाद ही गाड़ी लोग चलाना पसंद करता है। अभी जैसे यहाँ हम 2-2 टोकरे देख रहे हैं, लोग गाड़ी खरीदे हैं, फिर तुरंत आपके यहाँ आए हैं कि माता छिन्नमस्तिका जो है तुरंत प्रसन्न हो जाएंगी और आशीर्वाद देंगी, तो गाड़ी और कारोबार बहुत अच्छा होगा। मान्यता यह है कि कुछ लोग पहले आकर के माता से आग्रह करके विनती करते हैं कि माता हमारी गाड़ी हो जाएगी तो हम आएंगे, यहीं पर पूजा करेंगे। इसीलिए लोग, काफ़ी लोग यहीं पर पहले आते हैं पूजा कराने, जैसा कि आज लोग आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी आपका, कि आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक हैं वो भी छिन्नमस्तिके जो कांटी में स्थित है, और कांटी में आकर के वो भी माता का आशीर्वाद लेने का कार्य करेंगे। मौर्यध्वज एक्सप्रेस देख रहे हैं, और अभी हम लोग कांटी के छिन्नमस्तिके मंदिर सामने मौजूद हैं, और यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो तमाम प्रकार की मान्यताएं अपने अपने श्रद्धालु अपने अपने हिसाब से। हालांकि माता की प्रभाव के बारे में अगर बात करें तो हम लोग जो बात करेंगे बहुत छोटी बात होगी, लेकिन वास्तव में यहाँ का जो प्रभाव है, तमाम लोग चूँकि जितने भी नए अनुष्ठान करने हो, तब चाहे नई गाड़ियाँ खरीद करके लोग आते हैं, तब यहाँ आकर के जब तक पूजा न करें तब तक उनको भी संतुष्टि नहीं रहता है। और एक ऐसा संतुष्टि यहाँ मिलता है कि वास्तव में यहाँ आकर के हमने पूजा करा लिया तो सारे काल विग्रह से हम लोग दूर हो जाते हैं, और ये माता अपनी प्रभाव बनाए रखती है। यहाँ पुजारी जी हमारे साथ है। पुजारी जी, यहाँ जो भक्त लोग आते हैं, किन किन मान्यताओं को लेकर के ये मंदिर के बारे में थोड़ा अगर बता पाएँ हमारे दर्शकों को। जी, माता जी का जो ये स्थान है, सबसे पहले तो माता रानी का कृपा आप सब लोग पर हो, और आपका चैनल, आपका अखबार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े। माता रानी का बहुत कृपा है। ये स्थान जो है, ये स्थापित स्थान है। गुरु महाराज जी अभी नहीं हैं, अभी कहीं भ्रमण में गए हुए हैं। तो माता सती के जहाँ जहाँ अंग गिरे हैं वो स्थान शक्तिपीठ कहलाता है। और जो स्थान किसी साधक के साधना के द्वारा स्थापित होता है माता को, ये भगवती को प्रसन्न करके, वो सिद्धपीठ कहलाता है। तो ये स्थान आपका सिद्धपीठ के रूप में स्थापित है, और बहुत ही जागृत स्थान है। और इतना कम समय में माता रानी का कृपा का प्रकाश इतना फैला हुआ है कि लोग स्वाभाविक रूप से अपने आस्था के लिए यहाँ पर आस्था को पूर्ति के लिए चले आते हैं। छिन्नमस्तिके को लेकर के, जैसा अभी हमने देखा ऊपर मूर्ति में भी, जैसे छिन्नमस्तिके को लेकर के कि माता जी का जो मस्तिष्क है, जो ऊपर का सर जो होता है, उसको लेकर के क्या प्रभाव है, और कैसे उसको लेकर के कहेंगे, क्या उनकी कथा क्या है। ये जो माँ का स्थान है वो 10 महाविद्या के अंतर्गत है। नव दुर्गा 10 विद्या नाम सुने होंगे। तो नवरात्रा में जो हम लोग स्थापना पूजन करते हैं, माता का आराधना करते हैं, वो नव दुर्गा के रूप में करते हैं। और आदि शक्ति की जो आराधना होती है वो 10 महाविद्या के रूप में होती है। तो 10 महाविद्या में माँ छिन्नमस्तिका का स्वरूप है। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, जो ये सब नाम सुनते हैं, ये 10 महाविद्या के अंतर्गत आती हैं। तो नाम से ही जैसा आपको दिख रहा है, सुनने में आ रहा है कि छिन्नमस्तिका, ये अपना गर्दन स्वयं काट के अपने हाथ में लिए हुए हैं। और जो आप देख रहे हैं उनका जो स्वरूप है, वो मुंडमाला, खड़ग, खप्पर, ये सब युद्ध काल के परिस्थितियाँ हैं। तो अपने जो दोनों तरफ जो 2 सहचरियाँ हैं, जिनको वो खून पिला करके जीवित किए हैं, और स्वयं भी जीवित हैं एक धारा से, ये युद्ध का समय का ये दृश्य है। तो बहुत ही करुणामय ये माता हैं। एक साथ ये सुम निसुम वध के समय की कहानी है कि अपना युद्ध काल के समय में जब दोनों सहचरियों को
प्यास लगा, भूख से व्याकुल हो गई तो अपना गर्दन काट करके स्वयं अपने हाथ में लिया और उन दोनों का भी भूख मिटा। और उसी अवस्था में सुमनिशुम्भ का वध हुआ है। एक तरफ अपने भक्तों की प्राण रक्षा की और दूसरे तरफ शत्रु का संहार किए, तो दोनों एक साथ शुंभ और निशुंभ का वध होने के साथ साथ अपने दोनों सहचरियों को जीवित करने का भी काम किया और दूसरा जो आतताई था उस समय का उसको भी अंत करने का काम किया, जिसको लेकर के इन माता की जो विशेषताएं हैं और बढ़ जाती है और महिमा जो है। और यहाँ देखिए, यहाँ जो अभी हम सामने देखें नारियल बांधने को लेकर के प्रथा यहाँ है कि नारियल बांध करके लोग मन्नतें मांगते हैं, माता बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। या नारियल बांधने को लेकर के क्या इसका क्या ये जब स्थापना के समय जो गुरु महाराज जी हैं, देखिए यहाँ पर नारियल बलि होता है केवल। माता जी का जो पौराणिक स्थल है वो रजरप्पा में है, जहाँ पर पुराने ज़माने से एक बकरा बलि का विधान है। पर जब यहाँ पर गुरु महाराज जी स्थापना कर रहे थे तो ये गांव समाज के बीच में है अपना इलाका, तो उन्होंने प्रार्थना किया माँ से कि माता जी भले ही हमारी सारी तपस्या की बलि क्यों न ले लें, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का पशु बलि हम आपको यहाँ पर नहीं देंगे, केवल नारियल बलि से ही आपको प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा करनी होगी। तो उसी समय से मान्यता आ रही है कि ये माँ जागृत हैं और मन की बात जल्दी सुनती हैं। मनसा देवी के रूप में भी इनकी उपासना हो रही है। लोग अपनी कामना को सूखा नारियल चुंदरी में करके बांध देते हैं और जब मनोकामना पूरा होता है तब आकर के खोलते हैं। इस नारियल को लेकर के अगर कहें तो जो बलि का प्रथा था पहले था कि जब तक जानवरों की बलि नहीं दी जाती तब तक बलि कंप्लीट नहीं होता था। और उसी प्रकार से चूंकि माता यहाँ के जो संत थे तमाम लोगों के विचार विमर्श के बाद और जो निष्कर्ष इसका निकलता है कि बलि तो आपको मिलेगी, लेकिन बलि आपको इस रूप में दिया जाए, चूँकि नारियल की बलि भी बलि ही मानी जाती है, जिसको लेकर के यहाँ छिन्नमस्तिके में जब भी आप आएंगे यहाँ तमाम दुकानदार भाई हैं। यहाँ दुकानदार भाइयों को देखेंगे, यहाँ नारियल का जो महत्व है सबसे अधिक है यहाँ, है ना। क्योंकि नारियल को लेकर के यहाँ सबसे ज़्यादा तो आपके यहाँ नारियल की बिक्री होती है। चुन्नी माता है तो स्वाभाविक है सारी चीज़ें। नारियल विशेषता हर इसमें मिलेगी। मूल प्रसाद नारियल है, फोड़ा जाता है। अच्छा, क्या परिचय क्या देंगे आप, अपना क्या नाम है? हमारा नाम बैजू बाबा हुआ। अच्छा, ये बैजू बाबा हैं, इनका दुकान जस्ट अंदर है। और यहाँ जो है चूँकि जिस प्रकार से बलि को लेकर के अगर बात करें तो यहाँ नारियल के जो है बलि के रूप में दिया जाता है माता को, और माता नारियल जैसे ही अच्छा नारियल के रूप में अपनी कामना को बांधते हैं और कामना जो होता है अपने मन में वो सूखा नारियल के रूप में ही बांध जाते हैं यहाँ पर, और फिर पूरा होता है तो आके खोलते हैं। शीघ्र में माता पूरा करती है, ये बात तो है। बहुत जल्दी माता जो है प्रसन्न हो जाती है। बहुत जल्दी 16 दिन से लेकर के और 1 महीना 2 महीना के अंदर में ये देखिए माता जो है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और सूखा नारियल बांधने की प्रथा जो है 15 से 16 दिन के अंदर ही अपना प्रभाव दिखाना भी शुरू कर देता है। और ये प्रभाव जो होता है संपूर्ण माता का प्रभाव है, जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। उम्मीद करते हैं कांटी जब भी आप आएंगे तो कम से कम छिन्नमस्तिका मंदिर आइए और दर्शन कीजिए। माता बड़ी दयालु है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। नारियल चढ़ाइए और माता प्रसन्न होकर के तमाम मनोवांछित वर जो है वो माता देने का काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का।